हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 9 और एक्सरसाइज पढ़ेंगे 9.2। 9.1 तक इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उनकी लिंक भी इस क्लास में मिल जाएगी। 9.2 में हमें सीखना है कि जो इक्वेशन आपको गिवन होंगे उसको ये प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं करते, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ बाई डबल डैश बाई डैश। बाई डबल डैश मीन्स 2 बार बाई को डिफरेंशिएट किया गया, बाई डैश मीन्स 1 टाइम बाई को डिफरेंशिएट किया गया। तो आपको जो यहाँ गिवन है उतना ही हमें यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा, फिर इस इक्वेशन में पुट करके इसकी LHS चार्ट लेकर के RHS को हमें प्रूफ करना। अगर RHS आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन था। आइए करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हमको y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 1 गिवन है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर x और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट y डबल डैश इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। नाउ आप जो जनरल ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसकी LHS चार्ट लेके चलेंगे और RHS आपको प्रूफ करनी है। डबल डैश माइनस बाई डैश, आप यहाँ पर LHS लिख दीजिएगा। अब बाई डबल डैश की वैल्यू भी हमने फाइंड की ई टू दी पावर x, बाई x की बाई डैश की वैल्यू फाइंड की ई टू दी पावर x, एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, आपका आ गया RHS। इट मीन्स कि इस फंक्शन का ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, वेरीफाई करना था, हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, ये सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ये फंक्शन गिवन है, यानी इक्वेशन ये गिवन है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये सेटिस्फाइड करना है। तो यहाँ पर केवल बाई डैश है तो हमें यहाँ से बाई डैश ही फाइंड करना है। जो आपको यहाँ गिवन है वो देख के ही करना है, बाई डबल डैश उसमें है नहीं तो हमें बाई डबल डैश फाइंड करने की कोई जरूरत भी नहीं है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस। नाउ LHS आप इसकी ले लेंगे, LHS में हमको गिवन है y डैश माइनस का 2x माइनस 2, बाई डैश की वैल्यू हमने फाइंड की है 2x प्लस 2 और ये माइनस का 2x माइनस 2, ये सभी एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर आपका 0 यानी RHS आ गया। इट मीन्स कि इस इक्वेशन का वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड क्वेश्चन है, तो इक्वेशन हमको ये गिवन है, हम चाहे तो डायरेक्ट ही इसको डिफरेंशिएट करके ये फाइंड भी कर सकते हैं या इसकी वैल्यू इसमें पुट करके भी हम सेटिस्फाइड करा सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बाई डैश इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन होता माइनस sin x, c कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब चाहो तो बाई डैश की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा या यहीं से आप फाइंड कर लीजिएगा, बाई डैश प्लस sin x इक्वल टू 0। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ही डायरेक्ट फाइंड हो रहा है आपका। इट मीन्स कि जो फंक्शन है आपका वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। क्लियर हुआ? डायरेक्टली वो इक्वेशन यही निकल आया, LHS बराबर RHS आपका आ रहा है। इस प्रकार से भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसके LHS साइड फाइंड करें, यहाँ पर बाई डैश की वैल्यू माइनस sin x पुट करेंगे, माइनस sin x प्लस sin x कट के 0 आ जाएगा, तब भी आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। क्वेश्चन 4 में हमको गिवन है y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x y डैश इक्वल टू रूट x का डिफरेंशिएशन होता 1 अपॉन 2 रूट x, एक्स स्क्वायर को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज 2x। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, y इज इक्वल टू बाई डैश इज इक्वल टू आपका आ गया है x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमको सेटिस्फाइड करना है उसमें हमें गिवन है बाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, बाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें प्रूफ करना है वो ये है, बाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बाई डैश इज इक्वल टू हमें यहाँ से फाइंड करना था, लेकिन हमारा आया x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसकी RHS साइड ले लीजिएगा, RHS ले लो तो LHS आपकी फाइंड हो जाएगी। देखिए LHS इज इक्वल टू फाइंड में से है कि हमको क्या फाइंड करना है, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड करना। देखिएगा RHS, नाउ टेकिंग RHS, तो RHS लेंगे तो ये आपका एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाई की वैल्यू आप यहाँ से जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर किसी नंबर की पावर हाफ है और यहाँ पर 1 है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बचेगा फाइनली आपका एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका किसके इक्वल है, बाई डैश के इक्वल।
तो हम RHS लेके चले थे, हमारी LHS साइड आ गई। किसी साइड को लेके भी चलें, दूसरी साइड हमारी फाइंड होनी चाहिए। इट मीन्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, या इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एक दूसरे को सेटिस्फाइड करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ देखिएगा, ये फिफ्थ है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है और ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट वाई डैश इक्वल टू ए। सेकेंड टाइम हमें डिफरेंशिएट करना नहीं है, तो देखिएगा ना, आप किसी भी साइड को ले लीजिएगा, LHS ही ले लीजिएगा। तो RHS हमें फाइंड करनी है एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश की वैल्यू हमने फाइंड की है ए। तो देखिएगा ये ए एक्स वही वापस आ गया, यानी ए एक्स, और ए एक्स इक्वल टू क्या है वाई, जो कि वाई गिवन है हमें। तो LHS साइड लेके चले, RHS फाइंड हमको हो गई। इट मीन्स गिवन इक्वेशन का ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। 6 में हमको गिवन है बाई इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स जो प्रूफ करवाया गया उसमें एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा बाई डैश इक्वल टू फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जो हमको प्रूफ करना है, नाउ वी हैव, हमें प्रूफ करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू बाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। चलिए आप किसी भी साइड को ले लीजिएगा, चाहे LHS ले लो चाहे RHS ले लो, सुइटेबल जो हो आपके लिए, लेकिन वर्क दोनों में लगो बराबर ही करना। तो देखिएगा आप LHS साइड इसके लिए ले रहे, ये हो गई आपकी एक्स वाई डैश, एक्स की वैल्यू एज इट रहेगी, बाई डैश की वैल्यू हमने फाइंड की है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। अब आप देखिएगा एक्स साइन एक्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई बाई, एक्स साइन एक्स की जगह बाई ले लेगा, लेकिन एक्स कॉस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स की वैल्यू को आप बाई के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो एक्स ये हो जाएगा आपका, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी एक्स 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 स्क्वायर, कॉस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस बाई। एक्स साइन एक्स को हमने बाई लिख दिया क्योंकि यहाँ फर्स्ट में बाई एक्स साइन एक्स इक्वल टू बाई गिवन है, एक्स साइन एक्स जगह हमने बाई पुट कर दिया क्योंकि एक्स साइन एक्स इक्वल टू बाई हमको गिवन है। अब देखिएगा बाई, ये साइन स्क्वायर एक्स को किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बाई स्क्वायर, यहाँ से आप साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बाई अपॉन एक्स आ जाएगा, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, रूट से बाहर आ जाएगा प्लस बाई, एक एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से मतलब है एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपका फाइनली बचेगा वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, RHS। LHS साइड लेके चले थे, RHS हमारी प्रूफ हो गई। आप इसकी RHS साइड लेके चलते तब भी आपको उतना ही वर्क करना पड़ा। तो ये था क्वेश्चन 5, यानी 1 से लेके 5 तक हमारे सॉल्व हो गए, आप इनको नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से। वहाँ क्वेश्चन 6 तक प्रूफ हो चुके थे, हम आपको 5 तक बता रहे थे, लेकिन 1 से लेके 6 तक आपके हो चुके थे। अब 7 से समझिएगा, 7 हमको गिवन है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और प्रूफ करना है बाई डैश इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और लॉग बाई का हो जाएगा 1 अपॉन बाई, अब बाई का करेंगे तो बाई डैश, सी कांस्टेंट है 0 हो गया, हमें बाई डैश सेपरेट करने पड़ेंगे, यानी एक्स वाई डैश माइनस बाई डैश अपॉन बाई इज इक्वल टू माइनस बाई। देखो ये बाई डैश का टर्म इधर ले आए हैं, बाई डैश अपॉन बाई है, और ये जो प्लस का बाई है हम उसको उधर लेके गए तो माइनस का हो गया। अब देखिएगा यहाँ से बाई डैश हम जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 अपॉन बाई इज इक्वल टू माइनस बाई। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बाई डैश एक्स वाई माइनस 1 अपॉन बाई इज इक्वल टू माइनस बाई, दैट इज बाई डैश इज इक्वल टू आपका हो गया है माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाई स्क्वायर हो जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा डिवीजन में। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा बाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आपका डायरेक्ट जो भी था वो प्रूफ होकर के ही आ गया है। इसका मतलब इस फंक्शन का वो डिफरेंशियल इक्वेशन है।
डायरेक्टली निकल के आ रहा फिर आपको कुछ नहीं करना। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में हमको गिवन है बाई कॉस वाई इज इक्वल टू 8। बाई कॉस वाई, ये यहाँ पर जो गिवन है हमको कॉस वाई है, बाई कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। जो प्रूफ करना है उसको बाद में देखते हैं। बाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0 प्रूफ, बाई प्रूफ करना है, वो बाद की बात है। चलिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट वाई डैश कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, और फिर बाई को करेंगे बाई डैश इज इक्वल टू 1। यहां से हमने बाई डैश कॉमन ले लिया, तो हो गया आपका 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज वाई डैश इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, क्योंकि कॉस वाई का डिफरेंशिएशन मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस पहले से एक माइनस और आ गया प्लस साइन हो गया। नाउ वी हैव, जो हमको प्रूफ करना है उसको देखिएगा, बाई साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू में बाई प्रूफ करना है, तो LHS आर ले लीजिएगा इसकी आप, LHS बाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू बाई डैश, नाउ बाई साइन वाई प्लस, ये जो है आपका यहाँ x की वैल्यू को अगर हम चाहे तो यहां से पुट कर सकते हैं बाई माइनस कॉस वाई। x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा, कॉस वाई आप यहां पर रखिएगा, x की वैल्यू है आपकी बाई माइनस कॉस वाई इंटू वाई डैश की वैल्यू हमने फाइंड की है 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। देखिएगा कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। आप देखिए हमारे पास बचा बाई साइन वाई प्लस बाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, बाई टेकन आउट कॉमन, दैट इज 1 प्लस साइन वाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। 1 प्लस साइन वाई से साइन वाई 1 प्लस साइन वाई कैंसिल आउट हो जाए, केवल आपका बचा हुआ है वाई, दैट इज RHS। इस प्रकार से क्वेश्चन आप 8 को, हाँ 8 ही था, 8 को कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। और 9 क्वेश्चन हमको गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई ही गिवन है, यहां पर x नहीं, tan इनवर्स बाई। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब बाई का करेंगे वाई डैश, इसको आप बाहर ले चलिएगा तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश माइनस वाई डैश। यहाँ से वाई डैश को हम कॉमन ले सकते हैं, तो वाई डैश जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई डैश। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये माइनस 1 के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो हुआ, तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, कुल मिला के आपका 1 इज इक्वल टू माइनस का वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई डैश की वैल्यू अगर हमें यहां से फाइंड करनी है तो वाई डैश इज इक्वल टू आपका हो गया है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर। ये वाई डैश की वैल्यू आ गई, यानी वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। LHS ही ले ले, ठीक, हमको 0 प्रूफ करना है। अब देखिएगा वाई डैश की वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इस जगह वाई डैश की वैल्यू पुट कर दो, वाई स्क्वायर है, वाई डैश की वैल्यू है माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये आपके वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस बाहर है तो ये दोनों ही साइन माइनस हो जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1, ये नंबर भी सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। RHS करते चले जाएगा, उसमें कोई नए नए फार्मूले नहीं लगते, केवल कैलकुलेशन है, ट्रांसपोजिशन करना, इधर से उधर करना, जो वैल्यू आपको कहीं मिल जाए तो वो इधर से उधर पुट कर देनी, केवल आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। ये था क्वेश्चन 9, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 से।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इस प्रकार से हमको गिवन है y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ करना है कि x प्लस बाई बाई डैश इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से y डैश फाइंड करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट y डैश इक्वल टू रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट का डिफरेंशिएशन हुआ। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 2x। ये 2 से 2 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। y डैश इज इक्वल टू आ गया माइनस का x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ LHS जो गिवन है उसकी LHS साइड ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस बाई वाई डैश x प्लस बाई डैश की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, आपकी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके यूकल है? बाई के यूकल है। तो हम उसको यूज कर सकते हैं। आप इसको चाहो तो फर्स्ट लिख सकते हैं, लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। यूजिंग फर्स्ट को यूज करेंगे तो एक्स प्लस बाई इंटू माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह बाई ने ले ली। ये आपका बाई से बाई कैंसिल हो गया। फाइनली आपका एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 RHS। ये था क्वेश्चन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 11 और 12 है। 11 क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट इन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। फोर्थ ऑर्डर मीन्स है d4 बाई अपॉन dx टू द पावर 4। इसे आप 4 टाइम्स जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके कितने कांस्टेंट आएंगे? डिग्री मतलब बाई की वैल्यू फाइंड करना चाहते, जैसे अभी ये है हमारा, ये डिग्री 1 है, dy अपॉन dx ये डिग्री 1 है। जब यहां से आप इंटीग्रेट करके बाई की वैल्यू फाइंड करोगे तो एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक आपका कांस्टेंट आ जाएगा। अगर इसकी डिग्री 2 होती दैट इज, इस प्रकार से समझिएगा, हमें गिवन है d4 बाई अपॉन dx टू द पावर 4 गिवन है, और इसको हमें इंटीग्रेट कितने बार करना पड़ेगा? एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा d3y अपॉन dx क्यूब, इसके साथ प्लस c आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ गया। एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये आपका है, मान लीजिएगा c1, अब आ गया c2। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, dy अपॉन dx। फिर इसके आपके जो कांस्टेंट आएंगे c1, c2, c3। बाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक बार इसको और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके बाई इक्वल टू कुल मिला के आएगा। तो बाई हम जनरल ऐसे ही बता रहे हैं, कोई ये नहीं कोई सॉल्यूशन ही हो। तो जब बाई की वैल्यू आई है तो प्लस c1, c2, c3 प्लस c4। कितने कांस्टेंट आए हैं? 4 कांस्टेंट आए। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी डिग्री ऑर्डर होगी, डिग्री नहीं ऑर्डर, जितनी ऑर्डर होगी उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, जनरल इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको उतने ही बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जितने बार हम इंटीग्रेट करते हैं उतने ही उसके कांस्टेंट आते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो कांस्टेंट आएंगे कुल मिलाकर के आपके 4 होंगे, 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, 4 स्वैच्छिक अचर होंगे। क्लियर हुआ? ये हुई जनरल सॉल्यूशन की बात, ठीक है। यानी जनरल सॉल्यूशन होता ही वो है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, वही जनरल सॉल्यूशन होता है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, दैट इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दिया जाता है तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे क्वेश्चन 12 में हमें गिवन है कि द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब थर्ड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कितने कांस्टेंट होंगे? इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें 0 कांस्टेंट होंगे, क्योंकि ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन मींस कि अभी यही आपका ये जनरल सॉल्यूशन है, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर आप इसमें c1, c2, c3, c4 की वैल्यू पुट कर दें तो फिर आपके कांस्टेंट कहां रह जाएंगे? कांस्टेंट 0 हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें आपके स्वैच्छ अचर होते हैं, वह कांस्टेंट होते हैं,
लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में उन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करके पुट कर दिया जाता है, दैट इज कांस्टेंट पार्टिकुलर सॉल्यूशन में जीरो हो जाते हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता। तो जो 12 क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा जीरो, दैट इज ऑप्शन डी होगा। और 11 क्वेश्चन का ऑप्शन भी डी होगा, उसमें 4 कांस्टेंट होंगे, इसमें 0 कांस्टेंट। क्लियर हुआ? तो इसमें हमने सीखी एक्सरसाइज 9.2 का जो भी सॉल्यूशन है उसे करना। आशा करता हूं आपने सीख पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।